झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ब्रेक के बाद फिर से यह आंदोलन अपनी रूपरेखा तैयार कर रही है। आपने देखा था कुर्मी समुदाय की तरफ से रेल रोका डाहर छेका आंदोलन किया गया था। बड़ी बड़ी संख्या में ट्रेनों को रोका गया था, जिसके बाद मान मुनव्वल हुआ था। कुर्मी समुदाय के विरोध में आदिवासी समुदाय भी लगातार सड़कों पर उतरा था। बड़ी बड़ी रैलियां की गई थी। मांग साफ है, कुर्मी समुदाय अपने लिए आदिवासियों का दर्जा चाहता है। मतलब कानूनी भाषा में कहें तो कुर्मी समाज जो अभी ओबीसी कैटेगरी में आता है, वो अपने लिए एसटी कैटेगरी का दर्जा चाहता है। कुर्मी समुदाय का कहना है वो एग्रीकल्चर ट्राइब्स हैं, मतलब वो ट्राइब्स जो खेती बाड़ी करते हैं। कुर्मी समुदाय की लंबे समय से यह मांग रही है। लगा कि चलो एक आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन थम गया, लेकिन कुर्मी समुदाय ने फिर से आंदोलन की घोषणा कर दी है। क्या होने वाला है, किस तरीके से यह पूरे आंदोलन की रूपरेखा रची जा रही है और इसमें झारखंड में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये बाइट सुनिए कि कुर्मी समुदाय की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था उसमें क्या कुछ कहा गया। पहले इस बाइट को सुनिए और समझिए। कुर्मी समाज की ओर से कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने को लेकर लगातार आंदोलन होते रहा है। दिल्ली में हो चाहे झारखंड में हो, बड़े बड़े आंदोलन हुआ है, बड़ा बड़ा रैली हुआ है और विगत दिनों रेल टेका जैसा कार्यक्रम हुआ और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ रेल टेका का। उस कार्यक्रम के बाद भारत सरकार ने उनका जो गृह सचिव हैं उन्होंने कहा था कि आप ट्रैक छोड़ दीजिए, आपसे बात करेंगे। आपका जो डिमांड है कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, इन दोनों मांगों को लेकर गृह सचिव से बात हुआ था। उनके कहने पर ट्रैक हम लोग छोड़े थे और बाद में जब डेट मांगा गया गृह सचिव से, उन्होंने मना कर दिया। जिस तरह से उनका कहना था कि राज्य में गृह युद्ध का संभावना, इसलिए उन्होंने वार्ता करने से मना कर दिया था। और उसके पहले भी जब इलेक्शन विधानसभा चुनाव से पहले माननीय गृह मंत्री जी से कुर्मी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसमें भी मतलब लगभग 25 मिनट का सार्थक बैठक हुआ था और बैठक में क्लियर हुआ था कि बहुत जल्द कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। यहाँ तक भी बात हुई थी कि कुड़माली भाषा को इलेक्शन से पहले 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा और उसके इलेक्शन के 6 महीना बाद कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। ये बात हुई थी। उस बैठक में असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी भी शामिल थे और कुर्मी समाज के लगभग 21 सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष सब शामिल हुए थे और बहुत सारे गणमान्य लोग भी थे। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि कुर्मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में शामिल करेंगे, लेकिन उसके बाद भी धोखा हुआ और धोखा के बाद रेल टेका किया गया था। रेल टेका में भी धोखा दिया गया रेल ट्रैक से उठाकर। अब कुर्मी समाज ये निर्णय लिया है कि आगामी 22 फरवरी को रांची के ये आपका परभतरा मैदान में एक 5 लाख का बड़ा कुर्मी अधिकार महारैली होगा और उस रैली के माध्यम से, उससे पहले अगर भारत सरकार संज्ञान में लेकर अगर इस पर पहल करती है तो ठीक है, नहीं तो उस रैली में हम लोग घोषणा करेंगे कि आर्थिक नाकेबंदी जो अनिश्चित काल के होगा। भारत सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे कि आपको कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में सूचीबद्ध करना होगा, अन्यथा झारखंड से किसी तरह का कोई खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे और ये बड़ा आंदोलन होगा। आर पार की लड़ाई के लिए कुर्मी समाज अब कमर कस चुकी है। अब गांव-गांव में तैयारी चल रहा है इस रैली को लेके। गांव-गांव में बैठक हो रहा है, गांव-गांव में प्रत्येक घर सहयोग कर रहा है और सभी गांव में गाड़ी का व्यवस्था किया जा रहा है कि बड़ा ताकत दिखाएंगे। इस रैली में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कुर्मी समाज का कोई रैली होता है तो नहीं फलना पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, ये समाज की रैली हो रही है और इसमें 18 सामाजिक संगठन कुर्मी समाज का मिला के ये रैली बुलाया है और इस रैली में कुर्मी समाज के जितने राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, पूर्व एमपी हो एमएलए हो या माननीय मंत्री हो
या किसी दल के अध्यक्ष हों, सभी लोग मंच में रहेंगे और सभी लोग मिल के भारत सरकार को ताकत दिखाएंगे। ये कोई पार्टी या किसी एक सामाजिक संगठन का रैली नहीं है, ये पूरे समाज इस पर एकजुट है और बड़ा ताकत दिखा के भारत सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए। सभी लोग मिलके हमेशा रैली हुआ है, कोई कभी किसी दल स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी दल के माध्यम से कभी कोई कुड़मी समाज का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। चाहे दिल्ली में हुड़का जाम की बात हो, चाहे रामलीला मैदान में रैली भी हुआ था, उसके बाद आप रांची में भी 18 में रैली हुआ, 19 में हुआ, 24 में रैली हुआ। किसी पार्टी के द्वारा कभी कोई रैली प्रायोजित नहीं था, ये प्योर सामाजिक रैली था। लेकिन तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन कहना चाहेंगे कि आरोप लगाने वाले लोग, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सामने आइए और देखिए सब ये जितने भी रैली हुआ है, जितने भी कार्यक्रम हुआ है, रेल टेका भी हुआ, कोई पार्टी से रेल टेका नहीं हुआ। जो हमारे माननीय विधायक लोग, एमपी लोग जो रेल टेका में उतरे, उनका भी कहना था कि ये हम समर्थन कर रहे हैं, ये सामाजिक संगठनों के द्वारा ये रेल टेका बुलाया गया है, किसी पार्टी के द्वारा नहीं। लेकिन तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में आती है कि नहीं, अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो उनको ये थोप दिया जाता है कि नहीं उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया गया है। ऐसी बात नहीं है। जितने भी कुड़मी समाज का आंदोलन हुआ, रेल टेका हो, रैली हो, हुड़का जाम हो, जितने भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ है, ये प्योर सामाजिक संगठन के द्वारा हुआ है और सामाजिक संगठन को राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। अपना समाज की उन्नति, अपना भलाई और कुड़मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने के लेकर ये संगठन चलती है। रेल टेका में कुछ हमारे माननीय विधायक लोग उतरे थे, कुछ लोग नहीं उतरे थे, लेकिन समर्थन सबका था। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कि सभी लोग रेल ट्रैक पर उतर ही के ही आपको समर्थन करें। उनका अपना समर्थन था, मौलिक समर्थन था। वो लोग आपको समर्थन किए हुए थे। हमसे सबसे बात हो रहा था। हमारे जो माननीय मंत्री हैं, जो सरकार में भी जो माननीय मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं और जो विपक्ष में भी हैं, सभी लोगों से बात हो रही थी और कुछ लोग उतरे, कुछ लोग नहीं उतरे, लेकिन सबका समर्थन था। देखिए, कुड़मी एक सशक्त जनजाति है और पेशा कानून जनजातियों के हक में है। इसलिए हमेशा हम लोगों ने फेवर में रहा कि पेशा कानून को सरकार सख्ती से लागू करे, लेकिन हमने कहा कि उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए कि हम एक जनजाति हैं, सशक्त जनजाति हैं। हम एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं है, इसका मतलब हम जनजाति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आदिवासी होना एक अलग बात है और एसटी सूची में सूचीबद्ध होना एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे बातों को लोग मिला के देखता है तो आदिवासी कह देने से एक बात में ही सबको समेट देता है। तो हम भी उसका समर्थन में है, लेकिन हमने सरकार से कहा था कि जो कुड़मी जनजातियों का जो अपना जो बाईसी प्रथा है, रूढ़ी प्रथा जो है, जो हमारा जो पूजा पद्धति है, जो हमारी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संस्कार है, उसको भी उसमें ऐड किया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं माना और अभी तक सरकार यह कह के हमारा जो पूजा पद्धति, जो हमारा जो संस्कार है, रूढ़ी प्रथा, उसको नहीं शामिल किया कि आप एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं है। आप एक सशक्त जनजाति तो हैं, लेकिन एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं है, ये कह के नहीं माना। इसलिए हमने कहा था कि पहले हम एसटी में शामिल होंगे, उसके बाद पेशा कानून सख्ती से लागू होगा। लेकिन सरकार आनन फानन में हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कैबिनेट से पास किया है। इसमें भी सरकार का विफलता है। सरकार को चाहिए था सर्वदलीय बैठक पहले बुलाए और सर्वदलीय बैठक बुला के सभी पार्टियों से राय लेना था। और ये पेशा कानून हमारी रूढ़ी परंपरा का बात है, गांव का बात है। इसलिए जितने भी जातियां हैं, सभी जाति का जो सामाजिक संगठन है, ऐसा नहीं कि कुड़मी जनजाति सिर्फ कर रहे हैं, उसके अलावा भी मुसलमान भी है, कोयरी भी है, तेली भी है, हरिजन भी है, उनके भी सामाजिक संगठन हैं। उनको भी बुला के सरकार को सबका सहमति लेके, आपसी विश्वास में सबको लेके और उसके बाद हाउस में लाना था। हाउस में लाके सर्वसम्मति से पास करा के तब इसको सामने लाना था। लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति करना चाहती है इस मैटर पर, और राजनीति सरकार का मंशा अभी भी साफ नहीं है कि सख्ती से पेशा कानून को लागू हो। अगर मंशा साफ होता तो क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं झारखंड वासियों को कि पेशा कानून जो नियमावली जो हम तैयार किए हैं उसमें क्या क्या है? 1986 को आप हूबहू उतारे हैं या फिर संशोधन किए हैं? आप संशोधन किए हैं तो बताना चाहिए ना कि क्या किए हैं। आप समाज के लिए किए हैं, अपने जनजातीय समाज के लिए अगर बनाए तो उनको भी तो क्लियर कीजिए।
आपका जनजातीय समाज का जो सामाजिक नेता लोग हैं उनका भी हमने बयान देखा, वो भी क्लियर नहीं है कि क्या बनाया जा रहा है। वो भी अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। एक सुर में अगर 1986 का जो भुरिया कमेटी का जो पैसा है, अगर उसी को लागू किया गया है तो सभी जनजातीय समाज का जो सामाजिक संगठन है, सरना समाज जैसा संगठन है, केंद्रीय सरना समिति जितना संगठन है और बहुत सारे समूह है, उन लोग का बयान आ रहा है, वो लोग क्लियर नहीं हो पा रहे, तो फिर आप किसको विश्वास में लिए हैं? जो केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष जो हैं उनको सरकार विश्वास में नहीं ले पाया है और कहते हैं जनजातीय फेवर में हम ला रहे हैं। तो क्या ला रहे हैं आपको बताना होगा, सबको विश्वास में लेना होगा। कुड़मी जनजाति है उसके जो सामाजिक अगुआ हैं उनको भी आपको विश्वास में लेना होगा। बताना पड़ेगा कि जिस गांव में 99% अगर गैर आदिवासी रहते हैं तो उस गांव में आप पेशा कानून को किस तरह से लागू कीजिएगा? आप किस तरह से जो पेशा जो ग्राम प्रधान जो होगा और ग्राम सभा जो होगा, सभा में तो मेंबर भी होंगे, तो आप सिर्फ जनजाति लोगों को मेंबर रखिएगा या फिर गैर जनजाति के लोग होंगे उनको भी मेंबर रखिएगा? अगर 95% अगर गैर जनजाति है या 5% अगर जनजाति हैं, ग्राम प्रधान अब जनजाति से लेते हैं, तो क्या सदस्य भी नहीं रहेंगे गैर जनजाति? इसको भी तो क्लियर करना होगा। अब ये सदस्य भी आप अगर नहीं रखते हैं जिस ग्राम सभा में, इसका मतलब बोलने का भी अधिकार आप छीन रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। बोलने का अधिकार किसी को नहीं छीनना चाहिए। इसको राज्य सरकार को क्लियर करना चाहिए था और सबको विश्वास में लेके पेशा कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। अब तो ये लागू हो चुका है, अब आगे क्या करेंगे? अभी कैबिनेट में सिर्फ आया है, इसके बाद अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है, अभी बहुत सारी बातें होगी, उसके बाद धरातल पर आएगा। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस पर एक सेमिनार बुला के सरकार को सुझाव दिया जाए कि सबको विश्वास में लेके इसको सख्ती से लागू किया। नहीं, पेशा को लेकर रैली नहीं बुलाया जा रहा है। रैली बुलाया जा रहा है कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। और ये राज्य सरकार से संबंधित ये रैली नहीं है, स्पष्ट करना चाहेंगे, नहीं तो साजिश शुरू हो जाता है। मुराबादी मांग रहे थे हम लोग, लेकिन रैली के नाम पे मुराबादी नहीं दिया गया और प्रभातरा भेज दिया गया कि नहीं जाइए उधर किनारे साइड में रहिए, है ना। तो प्रभातरा भी स्वीकार है, उसमें भी हम लोग कम नहीं रहेंगे। लेकिन ये प्योर कुड़मी को एसटी में शामिल करने का को लेके भारत सरकार के ऊपर ये रैली है। भारत सरकार जो बार बार जो वादा खिलाफी कर रही है उसके खिलाफ में ये रैली है और उसमें ताकत दिखाएंगे। और उस पर अगर संज्ञान में भारत सरकार नहीं लेगी तो आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा। देखिए, किसी एक दो संगठन को बुला के अगर सरकार करती है, सरकार तो पहले सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था। सभी जितने राजनीतिक दल हैं, अगर वैसा होता तो आज रघुवर दास जी का बयान सुने, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक अगर बुला के क्लियर किया जाता तो आज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो बयान दे रहे हैं या फिर और सामाजिक संगठन के लोग जो बयान दे रहे हैं तो बयान नहीं आता। वो तो पिटारा की बात कर रहे हैं, पिटारा अभी तक खुला नहीं है। अगर सर्वदलीय बैठक बुला के क्लियर किया जाता तो पिटारा की बात नहीं होता। गांव-गांव घूम के इन्होंने कहा है कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए, तो अभी किस आधार पे वो विरोध कर रहे हैं? उनको तो पहले कहना चाहिए था पिटारा खुलवाइए, पहले पिटारा में देखिए क्या है, उसके बाद विरोध या समर्थन की बात होती। आपने बाइट सुन लिया। हमारे साथ हमारे साथी सैम हैं। सैम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, हम इनसे चर्चा करेंगे। सैम, आज आप वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन जो ये आदिवासी वर्सेस कुड़मी विवाद है कोई नया नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कई तरह की और चीजें सुनी, देखी। उन्होंने कहा कि आश्वासन बहुत मिले थे कि झारखंड गृह युद्ध की स्थिति में आ रहा है, इसलिए आप लोग हट जाइए, ट्रेनों का परिचालन रोकना ठीक नहीं है। कुड़मी समुदाय का साफ कहना है कि आश्वासन के नाम पे उन्हें ठगा गया। आप वहाँ गए थे, आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई, आपको क्या महसूस हुआ? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ठहर गया था। हाँ, ठहर गया था, जबकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कुड़मी समाज को जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा उन्हें मिल जाएगी। लेकिन जब इतना एक अंतराल हो गया, अब उन्हें पता चल रहा है कि साल खत्म होने आ रहा है और उन्हें दर्जा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो फिर से खड़े हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और राज्य के जितने कुड़मी लोग हैं, कुड़मी समाज के जितने लोग हैं, 22 फरवरी को 2026 में प्रभात तारा मैदान में सब एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर अपने अधिकार के लड़ेंगे। मतलब ये जो नया साल आने वाला है वो झारखंड में राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से काफी अहम होगा।
क्योंकि इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर कुड़मी समुदाय सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा, उसके विरोध में आदिवासी समुदाय सड़क पे उतरता है, आंदोलन करता है, तो मतलब ये साल काफी चहल पहल देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो अधिकार अधिकार अधिकार, अब ये किसका अधिकार नहीं। यहाँ पे अब हो गया था, जैसे अभी रिसेंटली हम गए हुए थे ईसाई समुदाय और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर सरना और ईसाई वाला तो विवाद चल ये रहा जो है। साल था ये अधिकार में समाप्त हो रहा है, और अगले साल जो आने वाला साल है, क्या अधिकार सबको मिल पाएगा, इस पे अब चर्चा होगी। तो अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें मिलेगा, लेकिन अब वो आश्वासन नहीं मिलने की वजह से प्रभात तारा में मैदान में वो फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि अगर उन्हें वहां पे अधिकार उनकी नहीं सुनी गई तो वो महासंग्राम करेंगे और भी बड़े बड़ी रैलियां करेंगे। देखिए सैम, अभी कुछ दिनों पहले मैं निशा भगत का इंटरव्यू कर रहा था। निशा भगत सरना समाज से आती हैं और सरना समाज को लेकर काफी बुलंद आवाज है, एक बुलंद आवाज है, महिला नेत्री हैं, उन्होंने मुंडन भी अपना करवा लिया था, काफी चर्चित नेत्री हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी कुड़मी आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर ये सड़क पे उतरेंगे तो हम डबल संख्या के साथ सड़क पे उतरेंगे। तो मतलब ये लड़ाई कहाँ जाते दिख रही है, क्योंकि आदिवासी समुदाय का साफ कहना है कि कुड़मी समाज उनके हक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है। ना उनका रहन सहन हमारे तरह है, ना उनका कल्चर आदिवासियों की तरह है, ना उनका जो पूरा समाज है वो आदिवासी समाज से कहीं मेल नहीं खाता। आदिवासी समाज का साफ आरोप है कि कुड़मी समाज बाहरियों की तरह उनका जीवन बसन है, जो उनका दिनचर्या है वो बाहरियों की तरह है, जो उनकी जीवन शैली है वो बाहरियों की तरह है। तो ट्राइब्स तो नहीं हो सकते, वो बाहरी हैं। और उनका साफ कहना है कि अगर कुड़मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा तो इससे उनके बच्चों की जो हक है वो छीनी जाएगी। देखिए, एक आज जैसे बात हुई कुमेश्वर महतो जी से हमारी, कुमेश्वर महतो जी ने जैसा कहा कि जो अधिकार है वो अधिकार क्यों जरूरी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुड़मों की संख्या 99% है। तो उस जगह में जैसे कि आप धनबाद चल जाइए, चाहे आप बोकारो चल जाइए, धनबाद चल जाइए, डुमरी चल जाइए, कई विधानसभा है यार, 14% की आबादी है कुड़मी। मतलब एक मेजर झारखंड की राजनीति में कुड़मियों का एक अपना अस्तित्व है। लेकिन वही बात है ना कि आदिवासी समुदाय उससे ज्यादा संख्या में है और डिसाइसिव होते हैं कि कुड़मी और आदिवासी जिधर जाए झारखंड में सरकार उधर ही बनती है। और इसलिए कुड़मी वोट बैंक को अपनी तरफ कैप्चर करने का या आदिवासी वोट बैंक को कैप्चर करने का अलग अलग खेल चलते रहता है। देखिए, कुड़मी समुदाय से भी बहुत बड़े बड़े नेता हुए। आप निर्मल महतो से आप शुरू कर सकते हैं, सुदेश महतो, जयराम महतो, कई कुड़मी नेता हुए। आदिवासी समुदाय को तो कहना ही नहीं है, झारखंड में तो आदिवासियों की सरकार रही, शुरू से आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। आप रघुवर दास को छोड़ दे तो, लेकिन अब कुड़मी समुदाय अपने हक को लेकर ज्यादा मुखर नजर आ रहा है। देखिए, अब हक जिस तरीके से अब हर कोई, जैसे इन्होंने कहा था एक समय था सब अनपढ़ थे, उन्हें किताबी नॉलेज जो था वो नहीं था, और आज का समय है जब ऐसे ऐसे हमारे उनके पास नेता है, वैसे वैसे लोग हैं जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो वो इस अपने हक के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो अब इस बार वो रुकने वाले नहीं है। देखिए अब क्या होता है 22 फरवरी को 2026 में।